एक जो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी अपनी सोसाइटी में दिख रहा है वो ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि अपनी जो नई पीढ़ी है उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग जिज्ञासा है, वो तलाश कर रही है। जैसे मैंने बताया था कि 386 के बाद 486 आया, 486 के बाद पेंटियम जनरेशन आई, तो ये कैलिबर इम्प्रूव होता जा रहा है और कैलिबर इम्प्रूव होता जा रहा है तो वो कुछ भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इसलिए एक सर्च शुरू हुई है और उस सर्च की वजह से इस समय बहुत ओपननेस है सोसाइटी में। अपने हिंदुस्तानी समाज की ये बहुत खासियत है कि हम लोग चकाचौंध की तरह भागते तो हैं, लेकिन अगर सही समय पे मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम लोगों को वो चीज़ें छोड़ने में भी कोई देर नहीं लगती है। हुआ क्या कि आज़ादी के बाद हमारी 3-4 जनरेशन्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स दे फेल्ड इन देयर रोल्स एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्योंकि शायद उनको खुद नहीं मालूम था कि क्या सही है क्या गलत है। आज़ादी के बाद एक ऐसी हवा चली कि एक माहौल बना दिया गया कि जो अंग्रेज़ों की तरह नहीं दिखता है, जो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है, वो गंवार है, देहाती है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और वो पीछे रह जाएगा। सफलता की नई नई परिभाषाएं दी गई और ये कहा गया कि जो भी रास्ता आप छल कपट चोरी कुछ भी इख्तियार करें, लेकिन पैसा कमाना लक्ष्य है। और जैसा मैं कह रहा था कि हमारा समाज उस तरह बढ़ता गया जहां एक्सेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी और कंटेंट जो था बैकग्राउंड में पुश कर दिया गया। अब ये जो पेरेंट्स और टीचर्स की जो रोल की मैं बात कर रहा था, बिकॉज पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था, उनको समझ नहीं आता था कि बच्चे को क्या बताएं कि बेटा सत्य धर्म और न्याय के रास्ते पे चलो, या चोरी करो, झूठ बोलो, छल कपट, किसी भी तरह इस रैट रेस में आगे बढ़ो। टीचर्स हमारे समय में, हमको याद है कि जब आईआईटी के एडमिशन के लिए पिताजी ने शहर के बेस्ट फिजिक्स टीचर, बेस्ट केमिस्ट्री और बेस्ट मैथ्स टीचर का ट्यूशन लगाई थी, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि उन टीचर से हम लोग फीस के बारे में बात कर लें। पैसे का जिक्र ही नहीं होता था और पैसे सिर्फ टीचर और पेरेंट्स के बीच की चीज़ होते थे और पेरेंट्स भी बहुत मर्यादा, सम्मान और डरते हुए टीचर को ऑफर करते थे फीस, जो कि एक्चुअली गुरु दक्षिणा के ट्रेडिशन में होती थी। धीरे धीरे पूरे समाज को एक मार्केट में बदल दिया गया और ये मान्यता बन गई कि हर चीज़ को खरीदा और बेचा जा सकता है। जहां हमारे टीचर्स को फीस की बात करना उनके सामने या फीस ऑफर करना एक बदतमीजी समझी जाती थी, आज हालत ये हो गई है कि टीचर आपके घर आके घंटी बजा के वेट करता है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, फीस नेगोशिएट की जाती है और टीचर ये कोशिश करता है कि आज भी अगर बड़े साहब का, बड़े घर का बच्चा ये कह दे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कम से कम आज ट्यूशन नहीं पढ़ानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये सब डीजेनरेशन होता गया। लेकिन अब एक फिर से, जैसे कि एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे मैंने बताया था कि नया सॉफ्टवेयर जब से लॉन्च हुआ है तब से दोबारा से एक चेंज शुरू हुआ है, एक दोबारा से रिसर्जेंस है और इसलिए इट इज़ ऑल द मोर नेसेसरी इस समय वो लोग जो ज़िंदगी का पूरा रास्ता तय करके आए हैं, जिन्होंने सो कॉल्ड बेस्ट स्कूल्स, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट सर्विसेज करी, वो सब आगे बढ़ के अपने बच्चों को बताएं कि क्या सच है और क्या सही है, सफलता की परिभाषा क्या है, ज़िंदगी का पर्पस क्या है। और इस रैट रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर रैट रेस को जीत भी गए तो आप रैट नंबर 1 बन के रह जाएंगे। ये बात सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को जिया है। हम आईआईटी में जाने के बाद, सिविल सर्विसेज में जाने के बाद, एक बिल्कुल निष्पाप करियर जीने के बाद आज अगर ये कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस उन बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं कि ईमानदार रहकर भी सच्चाई, सत्य, धर्म और न्याय के रास्ते पे चल के सत्य, साहस और समर्पण की क्वालिटीज़ डेवलप करके भी एक सफल और एक परिपूर्ण, एक फुलफिल्ड जिंदगी जी जा सकती है। यही उद्देश्य है इन लेक्चर्स का, इन टॉक्स का, कि ताकि बच्चे घबराएं ना। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि नहीं शॉर्टकट से हासिल कर लो वरना पीछे रह जाओगे।
तो हमारा पर्पज़ यही है कि लोगों को ये पता चले, हमारे बच्चों को ये पता चले कि नहीं, ईमानदारी से मानव शरीर में मानव की तरह भी जिया जा सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है मानव शरीर का अपमान करने की और एनिमल मोड में जीने की। यही प्रयास है।